Hello everyone, welcome to Abhipedia. And in the class of RBI grade B, today we will discuss very important topic, that is percentage. In quantitative aptitude percentage is very important. तो आज percentage के कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूँगी. कुछ क्वेश्चंस हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे और कुछ बेसिक कंसेप्ट भी मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताए थे. तो अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है आपको कंसेप्ट में, इन दैट केस यू कैन चेक द लास्ट क्लास. ओके, तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं. देखिए सेकंड क्लास के अंदर कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे. सभी ने मेरे साथ में सॉल्व करना है. हाँ जी, सभी ने मेरे साथ में सॉल्व करना है. अब देखिए जैसे ये है क्वेश्चन, क्या है, व्हेन द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट वाज डिक्रीज्ड बाय 10% देन द नंबर ऑफ सेल इंक्रीज्ड बाय 30%. व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ टोटल रेवेन्यू. टोटल रेवेन्यू. अब देखिए जब भी बात करते हैं हम परसेंटेज की, एंड वी फाइंड ए चेंज एट टू प्लेसेस. ओके, इन दैट केस यू कैन डायरेक्टली अप्लाई द सक्सेसिव मेथड, है ना. तो यहाँ पे आप डायरेक्टली लगा सकते हो. देखो जैसे यहाँ पे ये अगर वैल्यू डिक्रीज हो रही है इन दैट केस माइनस, अगर वैल्यू इंक्रीज हो रही है इन दैट केस प्लस करेंगे. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे सक्सेसिव अप्लाई करते हैं तो नेट इफेक्ट कितना आएगा. देखिए क्या करें, डिक्रीज्ड बाई 10%, डिक्रीज दैट मीन्स की माइनस, देन इंक्रीज्ड बाई 30%, दिस इज 30. ओके, अब उसके बाद में क्या करेंगे हम, यस प्लस में -10 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 100. अब यहाँ पे आप देख रहे वैल्यू क्या आ गया आपके पास में 20. यस दिस इज 20 और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो वैल्यू क्या आएगी बेटा 3. सो दिस विल बी 17%. सो आंसर विल बी 17%. ये हो गया कि हाँ डायरेक्टली आप सक्सेसिव लगा सकते हो. बट अगर लॉजिकली हम देखें तो हो कैसे रहा है इसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर देखिए अगर हमारे पास में क्या कर रहा है, प्रोडक्ट का प्राइस डिक्रीज हो रहा है बाई 10%. अगर हम बात करते हैं प्राइस की, कलर चेंज कर देती हूँ मैं फॉर द सेकेंड मेथड. यस, अगर हम बात करें बेटा प्राइस की, ओल्ड एंड न्यू. ओके, तो अब पहले क्या कह रहा है, प्राइस लेट अस से दिस इज 100, अभी कितना हो गया 90. या फिर हम डायरेक्टली रेशियो में देख सकते हैं. अगर हम देखें 10 टू डिक्रीज 10, तो यहाँ पे आपके पास 10:9 आ जाएगा. दोनों में से कोई भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता. पहले अभी हम लॉजिकली सोच रहे वो देखना है. नंबर ऑफ सेल जो है वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई है. दैट मीन्स कि अगर पहले सेल 100 प्रोडक्ट्स की हो रही थी तो अभी कितने प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं, 130 प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं. ओके, अगर हम देखें रेवेन्यू, तो अब रेवेन्यू की बात करें तो उस केस में पहले अगर हम देखें तो रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा था, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे. अभी रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे. ओके, दैट मीन्स कि परसेंटेज इंक्रीज कितना है, यस 1700. किस में से फाइंड आउट करेंगे, 10,000 से इंटू 100. फाइनली इट इज 17%. क्लियर. जो मेथड आपको अच्छा लगता है वो आप अप्लाई कर सकते हो. बट ये सक्सेसिव के अंदर पता होना चाहिए कि जब भी हम इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आता है जहां पे दो जगह पे चेंज आ रहा है इन परसेंटेज, इन दैट केस यू कैन डायरेक्टली अप्लाई सक्सेसिव. ओके, और अगर हम लॉजिकली देखें तो लॉजिकली आप इस तरह से कर सकते हो क्वेश्चन को. डन. अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास में, क्या है, ए मैन डिपॉजिट 10% ऑफ हिज सैलरी इन पीएफ, ही सेव्स 30% ऑफ द रिमेनिंग. द रेशियो ऑफ हिज एक्सपेंसेस इन मेडिसिन टू ग्रोसरीज इज 3%, 3:4 ऑफ द रिमेनिंग सैलरी आफ्टर सेविंग. इफ हिज एक्सपेंस ऑन द मेडिसिन वाज 2700 देन फाइंड द मंथली सैलरी. तो उसकी मंथली सैलरी कितनी होगी. अब यहाँ पे देखिए जब भी इस तरह से क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर हमारे पास में क्या हो रहा है, जो सैलरी वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है. सो यू विल अप्लाई हियर द डिस्ट्रीब्यूशन मेथड और ट्री मेथड. ओके, तो देखो अगर हम कहें कि जो टोटल सैलरी है दैट इज 100 रुपीज, 100. अब उसने क्या कहा, ए मैन डिपॉजिट 10% इनटू पीएफ. पीएफ में कितना चला गया 10. रिमेनिंग ही सेव्स 30% ऑफ द रिमेनिंग. सो रिमेनिंग इज 90. अब इसका सेविंग क्या है, उसके पास में 30% सेविंग में चला गया. दैट मीन्स कि 27, 90 का 30% कितना हो गया, सिंपल 9 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 2 जीरो तो डायरेक्टली कैंसिल हो जाएंगी. तो सेविंग कितनी है 27.
बच गया कितना 70%, दैट मीन्स कि 63, दिस इज द रिमेनिंग पार्ट। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यस द रेशियो ऑफ हिज एक्सपेंसेस ऑन मेडिसिन एंड ग्रोसरी इज 3:4, 3:4, दैट मीन्स कि मेडिसिन और ग्रोसरी पे 3:4 में डाटा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। क्लियर? तो मेडिसिन पे कितना खर्च हुआ, या 63 को 3:4 में अगर हम डिवाइड करते हैं तो 7 इज इक्वल टू 63, 3 + 4 7, 7 इज इक्वल टू 63, 1 इज इक्वल टू 9, सो 3 इज इक्वल टू यस 27 एंड 4 इज इक्वल टू 36। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट हो, एक बार ये ट्री जिसको भी बनाना आ गया उसके बाद में जैसा मर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन हो जाए आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है हिज एक्सपेंस ऑन मेडिसिन वाज 2700, और हम यहाँ पे देख रहे हैं मेडिसिन पे कितना है 27 यूनिट्स, दैट मीन्स की 27 यूनिट्स आर इक्वल टू व्हाट 2700, 1 यूनिट इज इक्वल टू 100 एंड व्हाट इज द क्वेश्चन, फाइंड द मंथली सैलरी। मंथली सैलरी हमने कितनी कंसीडर की है, दिस इज 100, सो 100 यूनिट इज इक्वल टू व्हाट 100 into 100, दैट मीन्स की दिस इज 10,000. Okay, so your answer will be equal to 10,000 rupees. हाँ जी बताइए, कोई भी माइनर सा इसमें डाउट आ रहा हो, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखो क्या है, कह रहा है राज गिव 60% ऑफ हिज मंथली सैलरी टू हिज वाइफ एंड द रिमेनिंग ही इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड। अब अगर अगेन आपके पास में क्वेश्चन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड क्वेश्चन है, अगेन यू कैन अप्लाई द सेम मेथड। ओके, अब क्या कहा उसने, राज गिव 60% टू हिज वाइफ एंड रिमेनिंग ही इन्वेस्टेड इन द म्यूचुअल फंड, आउट ऑफ द मनी हिज वाइफ गोट, जो उसकी वाइफ को मिला है, सी स्पेंड 20% ऑन ग्रोसरी एंड 30% ऑन रेंट एंड रिमेनिंग अमाउंट इज 18,000 रुपीज शी स्पेंट ऑन बाइंग गोल्ड। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट्स राज मंथली सैलरी, मंथली सैलरी कितनी है। सो लेट अस कंसीडर कि उसकी जो मंथली सैलरी है दैट इज 100 यूनिट। ओके, 100 यूनिट हम कंसीडर करके चलते हैं। अब इस 100 के अंदर से क्या कह रहा है, 60% उसने, राज गिव 60% टू हिज वाइफ एंड रिमेनिंग इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड के अंदर कितना दिया उसने 40%, दैट मीन्स की 40, और वाइफ को कितना मिला है 60%, दैट मीन्स की 60। क्लियर? अब कह रहा है कि जो उसकी वाइफ को मिला उसमें से उसने क्या किया है, सी स्पेंड 20% ऑन ग्रोसरी, 20%, 6 into 2 12, ओके, 30% ऑन रेंट, 6 into 3 18, 30% हो गया। ओके, उसके बाद कह रहा है कि रिमेनिंग कितना रह गया आपके पास में, देखो 20 30, दैट मीन्स कि 50% गया, 50% गया तो बचा कितना, 50% मीन्स हाफ, दैट मीन्स कि 30। ये किस पे किया उसने, गोल्ड पे। ये क्या कह रहा है, 20% ग्रोसरी, 30% रेंट एंड रिमेनिंग अमाउंट किस पे स्पेंड करिए, गोल्ड पे। व्हाट इज मंथली सैलरी। अब ये कह रहे हैं यहाँ पे हमारे पास कितना आ रहा है, दिस इज 30, दिस इज 30 एंड इन द क्वेश्चन दिस इज 18,000, दैट मीन्स की 30 यूनिट्स आर इक्वलेंट टू व्हाट, दिस इज 18,000, 1 यूनिट इज इक्वल टू 600 रुपीज। ओके, और हमें टोटल फाइंड आउट करना है, तो 100 यूनिट हमने कंसीडर करी थी सैलरी, तो कितना हो गया 600 into 100, दैट मीन्स 60,000। ओके, सो 60,000 विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ जी बताइए, कोई भी माइनर सा डाउट किसी को, आई होप सभी को क्लियर है। हाँ जी क्लियर है सभी को। देखिए परसेंटेज पे ऑलमोस्ट 15 to 20 टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम देखें तो कंजप्शन बेस्ड क्वेश्चंस बन जाते हैं आपके पास में, सैलरी पे बेसिस जिस तरह के क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो अलग अलग टाइप है, जैसे वोटिंग के क्वेश्चंस बन जाते हैं, कमीशन के क्वेश्चंस, डिफरेंट टाइप अगर हम सारी कंसीडर करें तो नियर अबाउट 15 to 20 टाइप्स के क्वेश्चंस बन जाते हैं। अगर हम सिर्फ उन टाइप्स को क्लियर कर लेते हैं, सिर्फ उन टाइप्स को भी अगर हम अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, इन दैट केस आप सभी टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, है ना। तो वो टाइप्स आप लोगों ने अच्छे से क्लियर करनी। अब देखो आगे क्वेश्चन कहता है मंथली इनकम ऑफ ए पर्सन वाज रिड्यूस्ड बाय 10%।
by what percent should he reduce his monthly income to be raised to bring at par his original income। कहता ओरिजिनल इनकम पे दोबारा से लेके आना है तो उसको अपनी मंथली इनकम को कितना इंक्रीज करना पड़ेगा। अब देखो जो मंथली इनकम है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसको आप डायरेक्टली कर सकते हो। यस, इसको बेटा आप डायरेक्टली कर सकते हो। अब देखो पहले जब हम इंक्रीज कर रहे हैं तो वो टोटल के उसमें कर रहे हैं। मंथली इनकम हम अगर कंसीडर करें कि भी जो मंथली इनकम है वो कितनी है 100, अब रिड्यूस होके कितनी हो गई 90। अब जब उसको इंक्रीज करनी है तो अगेन उसको 10 इंक्रीज करना पड़ेगा, बट अब किसके कंपैरिजन में करेंगे, जो रिड्यूस्ड इनकम है, दैट मीन्स कि 90 के कंपैरिजन में। सो इट विल बी 1/9 एंड 1/9 की वैल्यू क्या होती है अपने पास में। यस, क्या आ जाएगा आपके पास में, सीधा है 11:1/9%। डायरेक्टली कर सकते हो। अब देखो यहाँ से अब डिटेल में बताती हूँ मैं। अगर मंथली इनकम कितनी है, ओरिजिनल मंथली इनकम कितनी है हमने कंसीडर कर लिया, दिस इज 100 रुपीज। ओके, अब कह रहे कि डिक्रीज होगी, आफ्टर डिक्रीज हाँ जी, डिक्रीमेंट कितना है 10% का, दैट मीन्स की कितनी रह गई 90। अब उसको ओरिजिनल पे लेके आने के लिए, है ना, वापिस उसको 100 पे लेके आने के लिए उसको कितना इंक्रीज करना पड़ेगा। यस, इंक्रीज अगेन 10 का इंक्रीज करना पड़ेगा। नाउ द थिंग इज व्हाट कि तब 10 का इंक्रीज करना पड़ेगा, बट अब ये जो 10 है उसको किसके कंपैरिजन में, अगर मैं परसेंटेज इंक्रीज की बात करूं तो परसेंटेज मीन्स व्हाट, यस 10 किसके कंपैरिजन में हम फाइंड आउट करेंगे, जो अभी है डिक्रीज करने के बाद में सैलरी, तो डिक्रीज करने के बाद में कितनी है, दिस इज 90 into 100, so this will be 1/9, that means अगर हम देखें तो ये हो जाएगा आपके पास 11:1/9%। हाँ जी बताइए, कोई भी माइनर सा डाउट इसमें, सभी को क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर जीएसटी, आफ्टर जीएसटी मार्केट प्राइस लूज शुगर डिक्रीज बाई 25%। ओके, कितना हो गया 25% डिक्रीज हो गया, बिकॉज ऑफ विच द काव्या नाउ एबल टू बाई 1 kg मोर सुगर इन ₹30। फाइंड द रिड्यूस्ड रेट ऑफ द सुगर पर केजी, सुगर का पर केजी रिड्यूस्ड रेट आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या कह रहे हैं, अगर हम प्राइस की बात करें तो क्या कह रहा है कि रिड्यूस होके कितना हो गया 25% प्राइस रिड्यूस हो गया, मीन्स कि जो ओल्ड प्राइस था वो अगर हम कंसीडर करें दिस इज 100, तो न्यू प्राइस कितना आ गया, यस दिस इज 75, 25 बेटे डिक्रीज हो गया। ठीक है, अगर हम रेशियो देखते हैं तो रेशियो कितनी आ गई, दिस इज 4:3, 4:3। अब ये क्या है प्राइस, अब प्राइस और कंजप्शन में रिलेशन क्या बनता है, अगर आप देखो प्राइस अगर इंक्रीज होगा तो कंजप्शन कम होगी, हम कम यूज करेंगे क्योंकि हमने तो उतने ही मनी यूज करना है। ओके, इसी तरह से अगर प्राइस बढ़ेगा तो कम यूज करेंगे, प्राइस कम होगा तो ज्यादा यूज करेंगे, मींस प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंजप्शन। ओके, तो अगर हम बात करते हैं कंजप्शन की, तो कंजप्शन की रेशियो क्या आ जाएगी आपके पास में, दिस विल बी 3:4। दैट मीन्स कि पहले अगर वो 3 यूनिट्स यूज कर रहा था, now he is using 4 units. Okay, that means he is using 1 unit more. But in our question, what the question says, Kavya now able to buy 1 kg more, and here according to us this is 1 unit more. So 1 unit is equal to what? Yes, जो 1 unit है that is equal to ₹30, सॉरी 1 kg, 1 यूनिट क्या है 1 kg के इक्वल है। अब यहाँ पे वैसे तो आप कहोगे मैडम यहाँ पे भी 1 आ रहा है, यहाँ पे भी 1 आ रहा है, बट यहाँ पे डिपेंड करता है, कई बार यहाँ पे आ जाता है आपके पास में क्वेश्चन के अंदर ही कैन बाई 5 kg मोर शुगर, इन दैट केस 1 यूनिट विच बी इक्वल टू व्हाट 5। ओके, सो जो यहाँ पे वैल्यू गिवन है उसको हम इस डिफरेंस के इक्वल रखेंगे। दैट मीन्स कि पहले वो कितनी शुगर खरीद पा रहा था 3 kg, अभी कितनी शुगर परचेज कर पा रहा है 4 kg। ओके, नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन, फाइंड द रिड्यूस्ड रेट, रिड्यूस्ड
रेट ऑफ द शुगर पर किलोग्राम। तो यहाँ पे अगर हम रेट की बात करें तो टोटल कितना खर्च कर रहा है वो 30 रुपीज, शुगर कितनी ले पा रहा है 4 kg, दैट मीन 7.5 रुपए की होगी। सो आंसर विल बी 7:1/2 रुपीज पर kg। हाँ जी क्लियर, कोई भी माइनर सा डाउट इसमें? आई होप क्लियर है। नेक्स्ट देखो, यस नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनू गेव 45% ऑफ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी टू रमन। जो अमाउंट है उसका 45% उसने रमन को दे दिया। फ्रॉम द मनी रमन रिसीव ही स्पेंड 40% ऑन बाइंग बुक्स, 35% ऑफ बाइंग वॉच। आफ्टर हिज मेंशन्ड expenses Raman has 1800 remaining. How much did Meenu have initially? मीनू के पास शुरू में कितने रुपए थे? अगेन डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड क्वेश्चन है बेटा। डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड क्वेश्चन परसेंटेज में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, तो सभी ने अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, अगर हम कहें कि मीनू की जो सैलरी के पास में इनिशियली 100 रुपीज़ थे, अब उसने 45% रमन को दे दिए, ठीक है, रमन को उसने दिया 45%, ओके, उसके पास में रिमेनिंग अमाउंट है 55। इसकी जरूरत नहीं है सॉल्व करने की कि 55 है, फिर भी एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे। अब क्या कह रहा है, फ्रॉम द मनी रमन रिसीव 40% ऑन बुक्स। इसके अंदर से बुक पे कितना लगाया उसने 40%। 40% कितना हो गया, दिस इज 18, ओके, 40% बुक्स पे लगा दिया। उसके बाद कह रहा है 35% ऑन बाइंग वॉच। 35% उसने वॉच। अब यहाँ पे वैसे देखा जाए तो आपको कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है, सिंपल लिखो यहाँ पे क्या कह रहा है, 40% बुक्स पे, 35% उसने लगाया वॉच पे, और जो रिमेनिंग अमाउंट है, रिमेनिंग कितना रह गया आपके पास में, दिस इज 75%, दैट मीन्स कि 25%, ओके, 25%, दैट मीन्स कि इसका 1/4 हो गया, 45/4, 25% बच गया ना। जो 25% है दैट इज इक्वल टू 40 and by 4 units, ओके। नाउ द क्वेश्चन इज रमन हैज 1800 रिमेनिंग। रमन के पास में अभी 1800 रुपीज है, दैट मीन्स व्हाट कि जो 45/4 यूनिट्स हैं these are equal to 1800. So 1 unit will be equal to 1800 by 45 into 4, और 100 यूनिट किसके इक्वल हो जाएंगे बेटा, 9 5 जा 200, 5 से ये हो गया बेटा अपने पास में 16,000 रुपीज, ओके। सो योर आंसर विल बी 16,000 रुपीज। अब कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में ये भी आ रहा होगा ये 40%, 35, 25% कैसे लिया। तो अब बेटा कोई भी वैल्यू हो वो सेल्फ में हमेशा 100% होती है, ऑलवेज रिमेंबर इट इज़ 100%, ओके। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में, टोटल हमने देखा है 25%, तो इसका 25% देखेंगे तो 25% कितना होता है, दिस इज 1/4, 1/4 ऑफ। अगर कोई कंफ्यूजन आती तो आप इस तरह से भी कर सकते हो वैल्यू को ना, ओके। वैसे तो देखो जब आप आरबीआई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो दैट मीन्स कि जो सिंपल पॉइंट्स है वो तो आप लोगों के अभी क्लियर होने चाहिए, है ना, वो तो क्लियर होने चाहिए। अब हर एक क्वेश्चन में तो उस तरह से सोल्व करेंगे एक एक पॉइंट को तो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, यस, इन 2 successive years 40 and 50 students of a school appear at the final examination. फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर 40 देन 50 स्टूडेंट्स हैं। अब कह रहे हैं ऑफ विच 40% एंड 50% पास रेस्पेक्टिवली, द एवरेज रेट ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन परसेंटेज, एवरेज कितने स्टूडेंट पास हुए हैं। हाँ जी देखिए, तो अब यहाँ पे देखो एक बार में हम लेट अस कंसिडर दिस इज फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है 40, ओके, और जो सेकेंड ईयर है बेटा उसमें कितने हैं 50 स्टूडेंट्स हैं। अब क्या कह रहे हैं, जो पास है वो कितना है, इतने अपीयर उसमें 40% पास हुए हैं, तो पास कितने हो गए 40% ऑफ 40 इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज 16। ये डायरेक्टली आपको आना चाहिए 40% ऑफ 40 इज इक्वल टू
16 and 50% of 50 is equal to 25, this is half. ओके तो अब अगर हम बात करते हैं पास स्टूडेंट, द एवरेज रेट ऑफ स्टूडेंट पास्ट, तो अगर हम पास स्टूडेंट की बात करें तो पास स्टूडेंट कितने हैं? यस दिस विल बी 41 स्टूडेंट्स पास है, 41. अब क्वेश्चन में क्या है? एवरेज रेट आपको फाइंड आउट करना है. तो एवरेज रेट अगर हम देखें तो कितना रहेगा आपके पास में, डिवाइडेड बाई जितना भी अपने पास में टोटल है 90 स्टूडेंट्स. ओके अब उसमें साथ में क्या कह रहा है? परसेंटेज में आपको फाइंड आउट करना है, तो इसको परसेंटेज में कर लो सिंपल. हाँ जी करिए, ये हो गया 410/9. 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 5 9 से ये हो गया आपके पास में 4, 5.9%. हाँ जी बताइए, कोई भी डाउट? क्या क्या हमने पहले ये देखा कि हाँ दोनों ईयर्स के अंदर टोटल कितने स्टूडेंट्स पास हुए हैं. ठीक है, अब वो कह रहा है कि एवरेज मीन्स कि हमने टोटल देखना है, टोटल साल के अंदर से. तो हमने देखा यहाँ पे 16 और 25, टोटल कितना हो गया आपके पास में 41. ठीक है, अब हमें परसेंटेज में फाइंड आउट करना है. सो यू विल डिवाइड इट बाय टोटल के अंदर देखेंगे तो कितने स्टूडेंट्स थे? 90. ठीक है, बट इसने क्या कहा? परसेंटेज. सो परसेंटेज के लिए क्या करेंगे हम? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल. हाँ जी नेक्स्ट देखिएगा. नेक्स्ट द प्राइस ऑफ ए इज 50% मोर देन बी इफ देयर इज 10% इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ ए एंड बी एंड 25% इंक्रीज इन प्राइस ऑफ बी. बाय हाउ मच इज द रिजल्टेंट प्राइस ऑफ ए इज मोर देन द रिजल्टेंट प्राइस ऑफ बी. क्वेश्चन क्लियर है? सबसे पहले ए और बी के प्राइस के अंदर कंपैरिजन दिया हुआ है और उसके बाद में ए और बी के प्राइस के अंदर चेंज दिया हुआ है. ओके तो यहाँ पे अगर हम देखें कि भी ए और बी का प्राइस कितना है, सिंपल, तो यहाँ पे बेटा क्या कह रहा है? एज प्राइस इज 50% मोर देन बी, लेट अस से ए का प्राइस कितना है, सॉरी बी का प्राइस है 100, तो ए का बी का कितना हो गया आपके पास में? दिस इज 150. यही कहा गया द प्राइस ऑफ ए इज 50% मोर देन, दैट मीन्स कि अगर बी का प्राइस 100 है तो ए का कितना हो गया? 150. ठीक है, अब उसके अंदर क्या कह रहा है? इफ देयर इज चेंज ऑफ 10% इंक्रीज इन प्राइस ए. अगर हम देखें आफ्टर चेंज क्या कह रहा है? 10% इंक्रीज. अब 150 का 10% कितना हो गया आपके पास में? 15 इंक्रीज हो गया तो कितना हो गया? 165. एंड 25% इंक्रीज इन प्राइस ऑफ बी. बी का प्राइस कितना चेंज हुआ है? 25% इंक्रीज हो गया. 100 का 25, दैट मीन्स दिस विल बी 125. बाय हाउ मच इज द रिजल्टेंट प्राइस ऑफ ए इज मोर देन द रिजल्टेंट प्राइस ऑफ बी. अब यहाँ पे देखो कितना ज्यादा है? यस दिस इज 40. कितने का डिफरेंस आ रहा है? 40 का. बट हमें किस में चाहिए? परसेंटेज में चाहिए. अगर हम परसेंटेज की बात करें तो 40 है. अब हम कंपेयर किससे करेंगे? यहाँ पे क्या करा? मोर देन बी, दैट मीन्स कि बी के प्राइस के साथ में कंपेयर करेंगे तो बी से कितना ज्यादा है? डिवाइडेड बाई 150 इंटू 100. ओके सो दिस विल बी 32%. हाँ जी बताइए, कोई भी माइनर सा इसमें डाउट आ रहा हो? हाँ जी कोई भी माइनर सा डाउट? क्लियर? क्या किया हमने? पहले देखो उसने क्या कहा है कि जो ए और बी के प्राइस के अंदर कंपैरिजन बताया, ए और बी का प्राइस हो गया. अब जो भी प्राइस हमने कंसीडर किया उस पे ही चेंज करेंगे ना. अगर ये इसका 10% इंक्रीज हो गया, कितना हो गया? 165. 25% इनका. अब ये कह रहा है कि जो ए का न्यू प्राइस है दिस इज हाउ मच परसेंट मोर देन बीज न्यू प्राइस. अब यहाँ पे हम देख रहे हैं दिस इज 40 मोर देन, बट हमें परसेंटेज में फाइंड आउट करना. सो 40 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे हम? बी के प्राइस से कंपेयर करेंगे. जब बी के प्राइस से कंपेयर करोगे देन डिवाइडेड बाई बी इंटू 100. ओके नेक्स्ट देखिएगा.
सो अगर आप लोगों को लग रहा है कि यस इस तरह के परसेंटेज के क्वेश्चंस हम इजीली कर पा रहे हैं, ठीक है, देन वेल एंड गुड। अगर हमें लगता है कि हाँ हमें सारी की सारी टाइप्स पे वर्क करना, आप एक ही टाइप के आप या तो 50 एक क्वेश्चन 100 क्वेश्चन एक टाइप के कर लेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर आप सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करते हो, एक तो हम एक टाइप के 100 क्वेश्चन कर लेते हैं, एक हम डिफरेंट टाइप के 100 क्वेश्चन कर लेते हैं, तो आप ये देखो कि दोनों में क्या डिफरेंस है। अगर आप डिफरेंट टाइप के 100 क्वेश्चंस करते हो तो इसका मतलब कि वो जो टाइप्स हैं वो आप सभी क्लियर कर रहे हो, और एग्जाम में फिर उस टाइप का अगर कुछ भी क्वेश्चन मिल जाता है तो आप उसको इजीली कर सकते हो। ओके, तो जितनी भी टाइप्स परसेंटेज पे बनती है आपको सभी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ओके, अगर आप लोगों को लग रहा है कि यस थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम है परसेंटेज के अंदर, परसेंटेज में मुझे प्रॉब्लम है, सारी टाइप्स मेरी क्लियर नहीं है, इन दैट केस अभिपीडिया के थ्रू आप इसके माइक्रो कोर्सेज ले सकते हो। अब यहाँ पे इस माइक्रो कोर्सेज के अंदर हम आपको क्या प्रोवाइड करें, 6 वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है, 6 वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है, 4 वेब नोट्स अवेलेबल है एंड 341 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। ओके, सो अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है यू शुड गो फॉर द वीडियो लेक्चर्स। एक बार ट्राई करके देखो, आपको लगता है यस दिस इज हेल्पफुल, बिकॉज विद ईच लेक्चर वी हैव ए प्रैक्टिस टेस्ट। ओके, जो भी टाइप आपकी क्लियर कराई गई है उसी के ऊपर प्रैक्टिस के लिए टेस्ट अवेलेबल है, पीडीएफ अवेलेबल है। ओके, तो वो सभी आपको उसके साथ में मिलेगा अटैच। तो एक बार सभी ने ट्राई करना। अगर आपको लगता है कि यस मुझे सिर्फ वीडियो लेक्चर चाहिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नहीं चाहिए, इन दैट केस यू कैन रिमूव इट। इफ यू थिंक यू वांट वेब नोट्स इन दैट केस यू कैन टेक इट, इफ यू डोंट वांट देन यू कैन रिमूव इट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई द क्लास लेक्चर्स आई विल से। ओके, सो जो भी स्टूडेंट्स इसको ज्वाइन करना चाहता है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड किया, वहां से उस लिंक को अवेल कर सकते हो। ओके, डिस्क्रिप्शन से लिंक से इसको अवेल कर सकते हो। डन। सो स्टूडेंट्स इट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक, बने रहिए अभिपीडिया के साथ।